ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि चावल मुट्ठी सुदामा के मिसल देंगे तो प्रजा में उच्च पद पाएंगे। अर्थात प्रजा में उच्च पद पाने के लिए जो भी चावल मुट्ठी तुम्हारे पास है वह सब सुदामे की मिसल बाप के हवाले माना भगवान के कार्य में लगाओ। तो क्या प्रजा के लिए चावल मुट्ठी दे तो महल मिल जाएंगे? उत्तर है, देखो मुरली में रोज हर एक अनेक अनेक प्रकार से शिव बाबा हमें समझाते हैं। तो ये भी भक्ति में सुदामा का मिसाल है ना, कि उसके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए भी अन्न नहीं था, और उसकी बीबी उसको रोज कहती थी कि आपका तो फ्रेंड है श्री कृष्ण, उसको उसके पास जाओ, उसको बोलो तो वो तुझे हमें मदद करेगा। वो नहीं जाते थे, कहते थे कि मेरे पास है क्या, मैं जाऊं तो कुछ तो मुझे ले जाना चाहिए। तो उसकी बीबी ने कहा कि ये मुट्ठी चावल है तो दे जाओ ना, लेके जाओ। और वो बहुत कहने के बाद गए, और श्री कृष्ण को देखते हुए वो शर्म आ रही थी, देने के लिए छुपा रहे थे कि चावल क्या उसके हिसाब से। लेकिन कहावत है ना, भगवान भावना के भूखे हैं, और उसने जबरदस्ती चावल ले लिया और खुशी से उसको खाया। तो यहाँ यही समझने की बातें हैं कि उस समय श्री सुदामा को कुछ नहीं देते, ना कुछ कहा, लेकिन वो जब वापिस घर जाते हैं तो उसका घर ही नहीं दिखाई दिया, क्योंकि घर की जगह तो महल बन गई थी और सारी सुख सुविधाएं थी। तो यहाँ यही कहते हैं कि भगवान भावना के भूखे हैं, और वो बोलते नहीं लेकिन फल अवश्य मिलता है। तो जो कुछ चीजें भक्ति मार्ग में हम करते आए वो सब संगम युग पर परमात्मा शिव जब इस सृष्टि परिवर्तन करने के लिए आते हैं, उसकी ही तो यादगार है। तो भक्ति में हम स्थूल में करते रहते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं करते। तो यहाँ यही समझा रहे हैं कि ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है और उसमें हर एक प्रकार के पद होते हैं। तो राजाई घराने में अगर जन्म लेना है या पद प्राप्त करना है, माना श्री कृष्ण के घराने में जाना है, तो उसके लिए बहुत जो भी धारणाएं बताई है वो सब 7 पत्ते का बिल्लीपत्र और 11 भक्ति मार्ग वाली नहीं, ज्ञान मार्ग के अनुसार आध्यात्मिकता से करनी है। उसका भी मैंने यूट्यूब पर टॉपिक रखा है, वो क्या है और कैसे करनी है। तब हम राजाई घराने में इस सृष्टि पर सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमें करना है फिर भी हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ बाबा यही कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है जितना हो सके इतना करो। और इसमें भी कई साहूकार है जो वो पुरुषार्थ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सृष्टि परिवर्तन के कार्य में हमें मदद जरूर कर सकते हैं।
सॉरी, हम जरूर मदद कर सकते हैं सेवा की। तो माना पैसे, जो साहूकार है वो धन सेवा बहुत करते हैं, तो वो यहाँ यही कहते हैं कि ये सतयुग और त्रेता, वहां कहाँ ना कहाँ उसको उच्च पद प्रजा में जरूर मिल सकता है, क्योंकि प्रजा भी अनेक प्रकार की है ना। एक है सतयुग के पहले जन्म वाली प्रजा, फिर हर एक जन्म में सतयुग और त्रेता में बहुत सारी प्रजा है। 33 करोड़ तो प्रजा की ही प्रजा ही होने वाली है ना। तो वो जब भी इस सृष्टि पर जन्म लेंगे तो उसको बहुत सारे प्रजा में सुख मिलेगा। इसीलिए कहा कि कुछ नहीं कर सकते, एक ईंट तो लगा दो तो उसका भी अवजा मिलेगा। और जो कुछ बता रहे हैं धारणाएं, वो उस तरह से बता रहे हैं बाबा कि हाँ, उसकी इच्छा है सब राजाए बने। माना श्री कृष्ण के साथ आए, श्री कृष्ण के घराने में आए, वो जानते हैं सब तो नहीं आने वाले, फिर भी उनके लिए तो सब समान है ना। तो वो हमेशा राय यही देते हैं, आप सब कुछ करके नंबर 1 में आ जाओ। फिर भी ना होए तो अफसोस नहीं करना है। हमारे पास जो कुछ है इसमें से एटलीस्ट धन सेवा तो कर सकते हैं। सबसे इजी सेवा धन सेवा है, जो कोई ना कोई रीति से, भले वो 10,000 कमाए, भले वो 1,000 कमाए, 1 रुपया तो दे सकता है ना। इसीलिए भक्ति मार्ग में भी ये दान पुण्य की प्रथा हुई है। इसके सारे राज मैंने यूट्यूब पर रखे हैं, आप वो सब सुन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने जो योग की 4 अवस्था बताया, उसमें बीजरूप स्थिति एक ही संकल्प में टिक जाओ, यही बीजरूप अवस्था है। तो अगर कुछ भी संकल्प न चले तो ये भी ठीक है ना। हम परमधाम में जब बाबा को याद करते हैं, योग में तो कभी कभी कुछ देर के लिए कोई भी संकल्प नहीं चलते हैं, बस महसूस करते हैं कि बाबा की किरणें आ रही है। तो कुछ देर के लिए कोई भी संकल्प न चले तो ये सही है? उत्तर है, आप योग की विधि में आप जाएंगे, वो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो रखी है, साइंटिफिक रीति से समझाया है। 2 विचारों के बीच गैप होती है। वो सेंसेशन गैप तब बढ़ती है जब हम पॉजिटिव बनते हैं, और तब योग भी अच्छा लगता है। तो योग में भी यही अवस्था है कि देखना ज्यादा और सोचना कम। तो यही है ना कि थोड़ी थोड़ी सेकंड के लिए ऐसा बनेगा। इसीलिए एक संकल्प में स्थित होने का अर्थ क्या है? यही तो है कि हम एक स्वमान में हम लंबा समय रहे, अर्थात स्वमान भी धीरे धीरे चले। कई बार 1 घंटे में 25 बार भी नहीं चलेंगे। तो ये क्या है? यही है, हम देखते रहते हैं, विचार नहीं चलते, बस धीरे धीरे स्वमान चलता है। तो ये बीच में गैप होती ही है, यही तो हम करते हैं, यही मैं कह रहे। आपने अच्छी रीति ये बातें समझी नहीं है। बहुत सारे इस गैप के बारे में साइंटिफिक रीति से समझाया है, वो सब समझो, तब आपको पता चलेगा कि ये एक संकल्प में स्थित होने की क्या बात, क्या अर्थ है। और एक मैंने जीआईएफ पिक्चर के साथ हर एक स्थिति को समझाया है, और कैसे सांसों के साथ जोड़ना है ये भी बताया है कि परमधाम में कैसे हम एक स्वमान में स्थित होते हैं, तो कैसे हमारे संकल्प चलते हैं,
वो वीडियो आप देखो, ठीक है। ओम शांति।